हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि मैंने इससे पहले ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है। टॉपिक कुछ मैं इस तरह से लेके आया हूँ कि राउंड नंबर 1 के बाद राउंड नंबर 2 में कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है एडमिशन मिलने की। सो मेरा नाम है ध्रुव, स्वागत करता हूँ आपके एक नए वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपके लिए एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करके रखा है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो, आप एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप ही की तरह मतलब जो भी एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके साथ डिस्कशन कर पाओगे। बैक टू द पॉइंट इज कि राउंड नंबर 1 के बाद राउंड नंबर 2 की प्रोसेस। तो पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक टीटी समझा देना चाहता हूँ। टीटी इन द सेंस की टाइम टेबल। एसीपीसी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा मेरिट रैंक, उसके बाद यहाँ पर आपका चलेगा मूक राउंड, और उसके बाद यहाँ पर चलेगा राउंड नंबर 1, और उसके बाद यहाँ पर चलेगा आपका राउंड नंबर 2। बट यहाँ पर राउंड नंबर 1 के बाद ऑलमोस्ट 3 वीक जितना टाइम होता है राउंड नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर मेरिट रैंक आ गया, उसके बाद मॉक राउंड हो गया, उसके बाद आपने राउंड नंबर 1 में एडमिशन ले लिया है। राउंड नंबर 1 में कुछ चॉइस फिलिंग कुछ इस तरह से की थी कि एलडी, उसके बाद आपने वीजीईसी डाला था, उसके बाद आपने जीईसी गांधीनगर डाला था, और उसके बाद आपने जीईसी राजकोट डाला था। यहाँ पर इवेंचुअली आपको जीईसी गांधीनगर में एडमिशन मिल रहा है। तो फिर अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। अब ये मैं सिनारियो, ये टेस्ट कैसे मैं लेके जाता हूँ आपको वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपने ठान के रखा था कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वीजीसी में ही जाना है, मुझे और किसी कॉलेज में नहीं जाना है, तो कितने % यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो ये मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेरिट रैंक के ऊपर। यहाँ पर जीईसी गांधीनगर में आपको एडमिशन मिल गया। जीईसी गांधीनगर में आपको यहाँ पर रिजल्ट में क्या आया, आपका यहाँ पर रिजल्ट में आया है जीईसी गांधीनगर। मेरिट रैंक आपका कितना था, आपका यहाँ पर मेरिट रैंक है मान लीजिए कि 2500, और जीईसी गांधीनगर का फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर कट ऑफ क्लोज होता है 3600 पे। तो आपको तो यहाँ पर ऑब्वियसली एडमिशन मिलने के चांसेस है। बट मैंने जिस तरह से बोला है कि आपको यहाँ पर किसके अंदर जाना है, आपको यहाँ पर जाना है वीजीईसी के अंदर। तो फिर यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से एडमिशन मिलता है। पहला तो आपको जो भी ब्रांच में जाना है वो ब्रांच का आप यहाँ पर राउंड नंबर 1 का यहाँ पर क्लोजिंग कट ऑफ देखो। सीसीओ का मतलब होता है क्लोजिंग कट ऑफ। जो भी ब्रांच में जाना है जिस भी कॉलेज की, उसकी यहाँ पर राउंड नंबर के 1 के बाद क्लोजिंग कट ऑफ देखो। यानी कि यहाँ पर जब भी राउंड नंबर 1 खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद एसीपीसी यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी पोर्टल के अंदर एक पीडीएफ डिक्लेयर करेगा कि जिसके अंदर यहाँ पर मेंशन किया होगा कि ये पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ओपन कैटेगरी के लिए कहाँ पर ओपन हुआ था, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट्स कौन सा था कि जिसका रैंक क्या था, और ओपन कैटेगरी के लिए क्लोज कहाँ पर हुआ था। सेम उसी ब्रांच के लिए यहाँ पर एसीबीसी का ओपन एंड क्लोज आएगा, एससी एसटी बाकी सारी कैटेगरी का यहाँ पर ओपन एंड क्लोज आएगा। तो इसके अंदर आप ये देखिए कि आपकी जो भी कैटेगरी है उसका जो भी कट ऑफ था, तो इसके अंदर क्या आपको यहाँ पर कितना नज़दीक है। मान लीजिए कि मैंने जिस तरह से आपको एनालिसिस करने को बोला है, तो यहाँ पर वीजीईसी में ब्रांच 1 में राउंड नंबर मतलब आपको कंप्यूटर में जाना था, उसको राउंड नंबर 1 में क्लोजिंग कट ऑफ मान लीजिए कि यहाँ पर 2300 के समथिंग है। तो फिर यहाँ पर 2500 आपका रैंक है और 2300 कट ऑफ क्लोज डेट है। तो फिर यहाँ पर आपको राउंड नंबर 2 या फिर ऑफलाइन राउंड में एडमिशन मिलने के 110% चांसेस है। ये आप लिख के ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने पहला टेस्ट केस क्या लिया है, आपका मेरिट रैंक है 2500, आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन मिला है। राउंड नंबर 2 के अंदर आपको ऊपर के लेवल की कॉलेज में जाना है। तो फिर यहाँ पर मान लीजिए कि 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट जितना डिफरेंस है, तो फिर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। यहाँ पर दूसरे में 2-3 टेस्ट केस लेना चाहूँगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर 2000 इसका कट ऑफ मैं ले लेता हूँ कि वीजीईसी के अंदर आपको यहाँ पर जाना था कंप्यूटर के अंदर, और जैसे कि मैंने आपको रिसर्च करने को बोला था आपको यहाँ पर पता चला है कि कट ऑफ क्लोजिंग क्या है 2000।
आपका यहाँ पर मेरिट रैंक है 2500, यहाँ पर कट ऑफ क्लोज है 2000 पे, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है दोस्तों, यहाँ पर संभावना नहीं बन रही है कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाए। तो इस लेवल पे, इस स्टेज पे आपको यहाँ पर 500 पॉइंट जितना डिफरेंस है, तो जहाँ पर आपका एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। तो फिर मैं सिंपली वीडियो को कंक्लूड इस तरह से करूँगा कि आपको जो भी राउंड नंबर 1 में कॉलेज मिली है, राउंड नंबर 2 के अंदर जो भी कॉलेज में आपको जाना है, उसका यहाँ पर राउंड नंबर 1 खत्म होने के बाद पीडीएफ चेक करो एसीपीएससी के पोर्टल के ऊपर। अगर यहाँ पर क्लोजिंग मार्क आपके मेरिट रैंक के नज़दीक है, यहाँ पर 100 से लेके 150 पॉइंट का डिफरेंट आ रहा है, आपके यहाँ पर हाई चांसेस बनते हैं यहाँ पर एडमिशन के। पॉइंट नंबर 2 की ये सारे गोली मार दीजिए। अब यहाँ पर होगा क्या कि दूसरी बात कि यहाँ पर राउंड नंबर 1 के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना एडमिशन यहाँ पर कैंसिल करवा लेंगे। तो फिर होगा क्या, एडमिशन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा उतनी सीट्स यहाँ पर खाली बच चुकेगी, यानी कि खाली सीट के ऊपर भी यहाँ पर आपके अपग्रेडेशन होने के चांसेस है, यहाँ पर आपका चांस मिलने के चांसेस है। मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज के 30 सीट्स थी और 30 के 30 के ऊपर एडमिशन डन हो गया है, उसके बाद आपका रैंक जस्ट 31 था, बट 30 सीट्स होने की वजह से आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और आपको इसके नीचे के लेवल की कॉलेज जीसी गांधीनगर में एडमिशन मिला है। अब यहाँ पर 30 में से यहाँ पर राउंड नंबर 1 के बाद 25 स्टूडेंट्स ने एडमिशन कंफर्म कर लिया है, 3 स्टूडेंट्स ने ना ही तो एडमिशन कैंसिल किया है, मतलब उसने टोकन फी भर दी है, बट उसका यहाँ पर एडमिशन लेने और ना लेने में यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। 2 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्लियरली कैंसिल ही कर लिया है एडमिशन, मतलब उसको उस कॉलेज में नहीं जाना है। 2 सीट ऐसे ही खाली होगी तो फिर आपका प्रायोरिटी आएगा उस ऊपर की लेवल की कॉलेज में। तो यहाँ पर मैंने ये 2 सिनारियो लिए हैं कि कितना % चांसेस बनते हैं। तो दूसरे यहाँ पर सिनारियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन मिला होगा, सीट रिजर्व हो चुका होगा, बट अगर वो यहाँ पर एडमिशन कैंसिल कर देता है तो फिर यहाँ पर आपके एडमिशन के, मतलब आपके यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, आपका यहाँ पर ऊपर के लेवल की कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये 2 तरह के टेस्ट केसेस में मैंने आपको समझाया कि आप किस तरह से राउंड नंबर 1 से लेकर राउंड नंबर 2 के अंदर स्विच कर पाओगे। सेम कुछ इसी तरह से चलेगा राउंड नंबर 2 के बाद ऑफलाइन राउंड के लिए। ऑफलाइन राउंड नथिंग बट यहाँ पर होगा क्या, एसीपीसी कॉलेज को बोलेगा कि भाई आपने मुझे 200 नंबर ऑफ सीट्स दी थी एडमिशन करवाने के लिए, आउट ऑफ दिस 200 मैंने यहाँ पर 180 सीट्स के ऊपर एडमिशन करवा लिया है, आपकी कॉलेज की 20 सीट्स बची हुई है, तो ये 20 सीट्स अब आप रख लीजिए और अब आप इसके ऊपर एडमिशन करवा लीजिए। तो ऑफलाइन राउंड इज़ नथिंग बट कि आपको यहाँ पर कैंपस के अंदर विजिट करना होगा, कैंपस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद यहाँ पर कैंपस आपको डिसाइड करेगी कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट ऑफलाइन राउंड। ऑफलाइन राउंड भी मेरिट के ऊपर ही चलेगा, इसमें भी कैटेगरी होगी, ये सब कुछ जैसे एसीबीसी का रूल था वैसे ही यहाँ पर चलेगा। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यही रहेगा कि ऑफलाइन राउंड में मतलब आपको यहाँ पर ऑनलाइन कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ यहाँ पर कहाँ पर करना है, सब कुछ आपको एसीबीसी के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर नहीं करना है, कॉलेज के कैंपस में जाके विजिट करना है। तो ये होता है पॉइंट नंबर 3 एंड विच इज़ दी ऑफलाइन राउंड की, जहाँ पर आपको यहाँ पर सब कुछ कॉलेज में जाके करना होगा। ऑफलाइन राउंड में भी मेरिट ध्यान रखना, अगर मेरिट का राउंड नंबर 2 की पीडीएफ आएगी, जैसे कि मैंने बोला था राउंड नंबर 1 की जिस तरह से पीडीएफ आएगी उसी तरह से राउंड नंबर 2 की भी पीडीएफ आएगी। बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करना, बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करना और उसके बाद ही यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट करना। मैं भी आपकी हेल्प करा दूंगा एनालिसिस करने में, पीडीएफ को रिसर्च करने में। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।